तो हम यहाँ पर कंप्यूटर का नेम अभी चेंज करके देखेंगे और कैसे काम होता है। देखो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे रीनेम दिस पीसी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और अगर यहाँ पे नहीं करना है तो आप यहाँ से रीनेम दिस पीसी एडवांस में भी जा सकते हो, तो डायरेक्ट ये खुलेगा। अब इसमें जाओ आप चेंज पे। अब यहाँ पे कंप्यूटर का नाम देखो, कुछ थोड़ा टिपिकल नाम है, आप यहाँ पे लिख दो, एग्जांपल लेते हैं क्लाइंट वन, यानी क्लाइंट वन इस पीसी का नाम हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके करेंगे। अब ये बोलेगा रीस्टार्ट करने के लिए, ताकि ये मेरा जो नाम चेंज होकर क्लाइंट हो जाए, वन हो जाए। तो हम इसे रीस्टार्ट करते हैं, तो देखो ये रीस्टार्ट होते ही अभी जो पहले डेस्कटॉप करके जो नाम थे वो हटकर अब क्लाइंट का नाम, ठीक है, इसका खुद का नाम हो जाएगा क्लाइंट वन, इस पीसी का नाम। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरी, क्लाइंट पीसी का नाम कर दिया। अब अगर मान लो ये सर्वर का डोमेन में ज्वाइन करना है, तो डोमेन में ज्वाइन करने से फायदा क्या है कि ये सारे सर्वर से ऑथोरिटी लेकर ही काम कर पाएगा। ठीक है, सर्वर से सर्वर इसको पूरा मैनेज कर सकता है। सर्वर से पूछकर, जैसे बोलते हैं ना कि हम टीम लीडर के अंडर में काम करते हो, तो टीम लीडर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमारा सर्वर है। ठीक, तो अब सर्वर के लिए कैसे करेंगे काम, तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी सर्वर बना हुआ है। अब इसमें से कुछ चीजें चाहिए मुझे, ठीक है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। बट कंपनी में जब काम करोगे तो आपको क्या दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है, एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है। भैया जाइए आप इससे जिसको जिसको डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आपका काम क्लाइंट पे ज्यादा रहता है, सर्वर पे नहीं रहता है। जो सर्वर पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। अब जनरली है कि हमें देखना है कि भाई कि मेरे पास सर्वर है नहीं, तो आप लोकल सर्वर पे जब इसके क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ सर्वर डीसी इसका कंपनी कंप्यूटर का नाम है और इसका डोमेन का नाम है pks.edu। ठीक है, ये डोमेन का नाम है। अब यही डोमेन के नाम से हम जब ये डोमेन का नाम उसमें भी दिखने का, क्लाइंट में भी, तो वो समझ जाएंगे कि वो इसका मेंबर है। ठीक, अब इसके लिए क्या है, यहाँ पर देखो इसकी आईपी है 5.1। तो आप क्या करो, क्लाइंट की भी चेक करो कि क्या इसी रेंज में है या नहीं। तो क्लाइंट की भी आईपी हम चेक करते हैं। ये सब चीजें पहले चेक कर लेना डोमेन में डालने से पहले, नहीं तो क्या होगा, डोमेन में जब डालने जाओगे तो एरर आएगी, और एरर आया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये लॉगिन करके हम चेक कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, अब हम जाएंगे रन पे, ncpa.cpl में जाते हैं। और यहाँ पर देखो इसका pks.edu के स्टेटस पे जाकर चेक कर सकते हैं हम डिटेल में। तो ये देखो 5 का ही आईपी है, 192.165.190 दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब इसको और वेरीफाई करने के लिए हम इसको पिंग करेंगे। तो रन में जाएंगे, सीएमडी में लिखेंगे पिंग, और उस कंप्यूटर की आईपी 192.168.5.1 ये सर्वर की आईपी है। 20 कंटिन्यूटी में चला दो, तो देखो रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आने का मतलब है दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम खत्म होगी, कि कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको उस डोमेन का मेंबर बनाना। अब डोमेन मेंबर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सिर्फ आईपी वगैरह सेट करने के बाद, पिंग वगैरह करने के बाद, आपको चाहिए उसका डोमेन का नाम क्या है, और दूसरा आपको चाहिए उसका यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो अब मान लो एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको डोमेन का नाम भी दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिया। अब आपको क्या करना है, आप जाओगे दिस पीसी पे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सेम चीज, रीनेम दिस पीसी एडवांस में चले जाओ। यहाँ देखो ये लिखा है रीनेम करने के लिए या डोमेन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये देखो नए कंप्यूटर का नाम क्लाइंट वन जो हमने बोला था, देखो क्लाइंट वन आ गया ना।
तो चेंज जब करोगे, देखो ये क्लाइंट वन आ गया क्योंकि क्लाइंट वन है। अब नीचे में देखो मेंबर ऑफ में, यहाँ पे वर्क ग्रुप में है, तो हमें वर्क ग्रुप में नहीं करना, हमें डोमेन पे करना। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क ग्रुप की जगह हम सेलेक्ट करेंगे डोमेन। जब डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पूछेगा भाई डोमेन का नाम क्या है। तो हमने डोमेन का नाम वहां देखा था, pks.edu, तो यही डोमेन का नाम है और यही डोमेन का नाम रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये उसका मेंबर बनने जा रहा है। अब इसके बाद हम जैसे ही ओके करेंगे, देखो अब ये पूछ रहा है ठीक है उस सर्वर का है एडमिन, वही जो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड दीजिए। तो हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड भी रख लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड देते ही आप ओके करेंगे, तो थोड़ा इंतजार करो। हो गया, लिख दिया वेलकम टू द pks.edu डोमेन, ओके कर दो। ओके करो, क्लोज करके रीस्टार्ट करो। अब ये क्या है, अब ये डोमेन का मेंबर बन गया। चलो खुलने दो, अभी चेक हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन करते हैं। चलो अभी इसके अंदर में एंटर करते हैं। हो गया। अब जरा चेक कर लेते हैं, मैं जिस पीसी पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे चेक करते हैं। अब यहाँ पर ही आपको पूरा दिख जाएगा, देखो यहाँ पे फुल डिवाइस नेम में ही देखो क्या लिखा हुआ है, client.pks.edu, मतलब ये pks.edu का मेंबर बन गया। चाहो तो फुल वेरीफाई करने के लिए रीनेम में जाओगे, तो यहाँ पे जब चेंज पे क्लिक करोगे तो देखो ये डोमेन पे चल रहा है, अब वो ग्रुप पे नहीं चल रहा, अब किस पे चल रहा है, डोमेन पे चल रहा है। वापस इसको डोमेन से बाहर निकालना है तो वापस वही चीज चाहिए, वो ग्रुप का नाम दो और आपको एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड दे दो, बाहर भी आ जाओगे। अब क्या है, अब ये कंप्यूटर उसके कंट्रोल में रहेगा। अब देखो सर्वर वाले भी वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सर्वर में एक ऑप्शन आती है टूल्स में, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर्स में, जब आता है ना तो आपके कंप्यूटर का नाम दिखेगा क्लाइंट वन। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये कंप्यूटर मेरा क्लाइंट बन गया है, यानी मेरे डोमेन की मेंबरशिप में आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया है, मेरा मेंबर कैसे बनता है। ये टोटली ऐसा है कि डोमेन मेंबर अगर मुझे बनाना है तो किस तरह से डोमेन मेंबर बनता है, ये आपको मेरे हिसाब से पता चल गया है।